एक गांव में सूरज नामी एक आदमी रहता था। उसका एक खेत था। उस खेत में एक पुराना कुआं रहता था। वो कुआं कई सालों से बंद पड़ा था। पानी सूख जाने के कारण वो कुआं बंद रहता है, ये सोचकर सूरज कभी उस कुएं पर ध्यान नहीं देता था। कुछ दिनों के बाद सूरज का पिता बीमार हो गया। मरने से पहले उसने अपने बेटे सूरज को बुलाकर कहा, देखो बेटा, हमारे खेत में जो कुआं है वो कोई मामूली कुआं नहीं है। हमारे पूर्वजों की दी सारी दौलत है। तुम बात पूरी करने से पहले ही सूरज का पिता मर जाता है। सूरज को समझ नहीं आया कि उसका पिता उससे क्या कहना चाहता था। अपने पिता को खोने के गम में सूरज बहुत दुखी था, हमेशा उदास बैठा रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि अगर खेत जाएगा तो शायद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा। फिर वो खेत चला जाता है। खेत जाने के बाद उसे अपने पिता की कही बातें याद आने लगी। उसने सोचा कि उस कुएं में आखिर है क्या, ये बात पता लगाएगा। फिर वो भागता हुआ उस कुएं के पास जाता है और देखता है कि वो कुआं बहुत बड़ा था। उस पर 2 लोहे के दरवाजे भी थे, जिस पर एक बड़ा सा ताला जंजीरों से बंधा हुआ था। सूरज को ये बात समझ नहीं आई कि एक बेकार से कुएं को ऐसे क्यों बंद करेंगे। उस कुएं के बारे में जानने की बेचैनी सूरज के अंदर बढ़ती गई। फिर वो एक बड़ा सा हथियार लेकर उस पर लगे ताले को तोड़ देता है और उसके दरवाजे भी खोलकर कुएं के अंदर देखता है। कुआं तो पानी से बिल्कुल भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे कुएं को आखिर बंद करके क्यों रखा था। उसमें तो कोई पैसा या कोई दौलत नहीं है। ये सारी बातें सोचता हुआ वो अपने घर वापस चला जाता है। पिताजी ने आज से पहले मुझसे उस कुएं के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब बताना चाहते थे तो वो बता ही नहीं पाए और मुझे छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है। किसी भी तरह मुझे पता लगाना ही होगा। वो रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि फिर से अगर वो उस कुएं के पास जाकर देखेगा तो शायद उसे कुछ पता चल सकता है। वो फिर से उस कुएं के पास चला जाता है। फिर उसका दरवाजा खोलता है, लेकिन पानी के सिवा उसे उसमें कुछ नजर नहीं आया। निराश होकर वहीं बैठ जाता है। आसमान की तरफ देखता है कि चांद और तारे बहुत ही चमक रहे थे। उसने फिर से कुएं में देखा कि उनकी छाया पानी में नजर ही नहीं आ रही थी। ये देखकर उसे शक होने लगा। उसने सोचा कि कुएं के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो उस कुएं की सीढ़ियों से अंदर उतरने लगा। जो पानी उसकी आंखों को नजर आ रहा था वो तो उसे छू ही नहीं रहा था। सूरज पानी में उतर गया था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भीगा था। हैरान होकर इसी तरह वो नीचे तक चला गया। ये सब जादू की तरह लग रहा है। और ये पानी भी कोई जादुई पानी है। आखिर ये कैसी अजीब जगह है। ये कहता हुआ वो कुएं की गहराई तक चला गया। अंदर बहुत ही बड़ी जगह थी। सोना, जेवर, हीरे, मोती उसमें भरे हुए थे, जिसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उन्हें देखकर ऐसे ही कुछ देर के लिए सूरज खड़ा हो गया। इतनी दौलत! क्या ये सारी दौलत मेरी है? आज तक ये बात पिताजी ने मुझसे कही क्यों नहीं थी और हम इतने गरीबी में जी क्यों रहे थे। लेकिन आज से मेरी सारी परेशानियां खत्म। पर मैं ये सारी दौलत ऊपर कैसे ले जाऊंगा? उसने सोचा कि किसी भी तरह वो सारा माल और दौलत अपने घर लेकर जाएगा। हर रात थोड़ा थोड़ा ले जाएगा, ये सोचकर एक बड़ा बर्तन लेकर फिर से उस कुएं के पास चला जाता है और कुछ जेवर और गहने उसमें डालता है। ऊपर की तरफ आने लगा। पानी से जैसे ही वो ऊपर आया था, वो सारा सोना और गहने बर्तन से गायब हो गए थे। सूरज ने देखा कि वो बर्तन बिल्कुल खाली था। वो भागा भागा ऊपर आया और कुएं के पास बैठ गया।
आखिर ये हो क्या रहा है? कुएं में इतना सोना दौलत, इतना बड़ा खजाना है, लेकिन किस फायदे का? मैं तो चवन्नी तक भी ले जा नहीं सकता। शायद पिताजी को यह बात पहले से ही पता थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था और उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई। लेकिन मैं उस खजाने को किसी भी तरह हासिल करके रहूंगा। फिर वो सोचने लगा कि कैसे उस खजाने को हासिल करे। हर दिन उसी कुएं के पास बैठा सोचता रहता था। कितना सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। रात दिन बस उसी कुएं के बारे में सोचता रहता था। सारा समय उसी के पास बिताया करता था। गांव के सारे लोग सूरज की ये हाल देखकर समझ रहे थे कि अपने पिता को खोने के गम में सूरज की ऐसी हालत हो गई है। सूरज ने नींद चैन छोड़ दिया था, खाना भी नहीं खाया करता था। फिर वो सोच सोचकर बीमार होने लगा। सूरज ने ये सोच लिया कि वो कुएं के बारे में फिर कभी नहीं सोचेगा और उसने खेत का काम शुरू कर लिया। दोबारा कभी फिर वो उस कुएं के पास नहीं गया। कुछ दिन गुजर गए। उसने एक अच्छी सी लड़की से शादी कर ली थी। सूरज को एक बेटा भी हुआ था। उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। अपनी पत्नी और बेटे के साथ सूरज बहुत खुश होकर जीने लगा। उसका बेटा 8 साल का हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन सूरज के पास इतना पैसा नहीं था। सब लोगों से उसने मांगे थे। बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो बेचारा नाकाम हो गया। फिर सूरज की सोच उस कुएं के पास ही गई थी। किसी भी तरह वो उस खजाने को हासिल करने के लिए फिर से कोशिशें करने शुरू कर दी। उसने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सोना वो लेकर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पानी से ऊपर आता था तो वो सोना वैसे ही गायब हो जाता था। सूरज को उस खजाने पर कोई आशा नहीं थी, लेकिन अपने बेटे के इलाज के लिए उसके लिए पैसा जरूरी था। बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो एक भी सोने का सिक्का लेकर नहीं आ पाया। ये कैसा जादुई जाल है? इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मुझे वो सारा खजाना नहीं चाहिए। बस जितने में मेरे बेटे का इलाज हो पाए उतना ही मुझे चाहिए। अब मैं इस जादुई जाल को कैसे तोड़ूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। सूरज बहुत उदास होकर उसी कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। आखिर ये सारा खजाना उस कुएं में छुपाया क्यों है? कोई उसे ले नहीं सकता तो उस पर इतना बड़ा दरवाजा और उस पर ताला लगाया क्यों था? ये सारी बातें सोच सोचकर बेचारा वहीं सो जाता है। फिर उसने एक सपना देखा। उसके सपने में उसके परदादा आए थे। उन्होंने सूरज से बताया कि उनके पूर्वजों के कमाया सारा पैसा और दौलत उसी कुएं में छुपा कर रखा है। कोई और उसका फायदा ना उठाए, इसीलिए उन पर दरवाजे और ताले से बंधा हुआ है। उस कुएं के पास एक मंत्र किया हुआ पीतल का खंबा है जो वहाँ गढ़ा हुआ है। उसी मंत्र किए हुए खंबे की वजह से वो कुआं एक जादुई कुआं बना है। वो उनके वंश के लोगों को ही हासिल हो सकता था। उस खजाने को हासिल करने के लिए उस पीतल के खंबे की शक्ति को पहले खत्म करनी होगी। ये सारी बात कहने के बाद सूरज की आंखें अचानक खुल जाती है। फिर उसने गोल घूमकर सारा कुआं देखने लगा। अपना हथियार लाकर उस खंबे को तोड़ने लगा। पत्थरों को हटाता हुआ तोड़ता रहा। फिर उसे एक पीतल का छोटा सा खंबा नजर आया। उसने उसे भी हटा दिया था। कुएं में देखा तो उसे पानी ही नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ चमकता हुआ सोना नजर आने लगा। और वो अंदर जाता है और जितना सोना उसे जरूरत थी उतना ही लेकर वापस आ जाता है। फिर उस कुएं को बंद कर देता है और ताला लगा देता है। उसकी पत्नी से ये सारी बात बताता है। अपने बेटे का इलाज भी अच्छे डॉक्टरों के पास करवाता है। थोड़ा थोड़ा खजाना लेकर अपने घर में रखता था। उसने किसी को भी ये शक नहीं होने दिया था कि वहाँ
एक जादुई कुआं है जिसमें एक खजाना था। सिर्फ जरूरत के समय पर ही वो उस खजाने को छूता था और जरूरतमंदों की सहायता भी किया करता था। इस तरह सूरज खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीने लगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी ना? जो हमारे नसीब में होगा वो हमें जरूर मिलेगा।